हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। कैसे आप उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त तरीके से होंगे। और कल हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था किसका, ऊंचाई और दूरी का, तो एक्सरसाइज रह गई थी तो उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोबारा के एक क्वेश्चन बताया था तो उसमें सिर्फ फिगर ही बन पाया था। ठीक है, उसका सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड हो पाया था क्योंकि कुछ स्टोरेज का मसला था। ठीक है, लाओ इधर देखते हैं, एनसीईआरटी की बुक दे दो। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जो है आप जा करके sanjaygupta.99 क्लासेस सर्च कीजिए और इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखिए चैप्टर 9 की। उसमें मैंने बताया है कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, सब बातें बताई हैं। ठीक है, तो प्रोसीड करेंगे आगे एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, समझेंगे ध्यान से। और पहले में इत्तेफाक ये है, इत्तेफाक इतना है कि चित्र दिया हुआ है। भैया चित्र दे करके कभी नहीं आता है, ध्यान रखना, चित्र वगैरह नहीं देता है, चित्र आपको खुद से बनाना होगा। और वो कैसे बनेगा, इसी प्रश्न की जानकारी से। ठीक है, देखो तो इसमें दे दिया है, इसमें चित्र दे दिया है। ये चित्र दे रखा है, ए है, बी है, ये बी है और ये सी है। ये 30 अंश है आपका, क्या लिख दिया भाई मैंने, ठीक है अब सही कर दिया, 30 अंश। और ये क्या है, ये 20 मीटर। ठीक है, ये इसकी दूरी है, ये 90 अंश है। ठीक है, ऐसा चित्र दिया हुआ है। तो देखो इधर, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। भैया इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये डोर है, ये क्या है, डोर है। और ये आपका क्या है, ये खंबा है, ये क्या है, खंबा है, ये खंबा है। ठीक है, समझो, देखो ये आपका चित्र दिया हुआ है, दोबारा पढ़ देता हूं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। भैया ये एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण ठीक है 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ये मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, तो ये बतानी है। और एक बात मैं बार बार कहता हूं कि अगर इसमें से अगर आप एक लाइन नहीं लिखोगे तो उस एक लाइन के चक्कर में आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, समझो समझो। यहां लिख देंगे क्या, माना एसी क्या है, एसी एक डोर है, एसी एक डोर है तथा AB क्या है, AB एक खंभा है, AB क्या है, AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। अब समझो, और दिया क्या है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक्चुअल में क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दे रखा है, जो AC है वो 20 मीटर है और जो कोण C है 30 अंश है और जो AB है वो h मीटर है। ठीक है, तो बताओ ये निकालना है, ये जानते हो इसके सामने, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। ठीक है, और ये देखो आप समझो, ध्यान से समझो, और इसके सामने की भुजा ये क्या, लंब है। अब बताओ कर्ण और लंब में कौन सेट बैठ जाएगा, बताओ।
साइन बैठ जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा साइन 30, कितना हो जाएगा साइन 30 बराबर क्या, लंब बटे क्या होता है, लाल बटे कका, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन 30 अंश का मान इधर देखो करके दे देता हूं, ये आपका 1/2 हो जाएगा, और लंब कितना है h, ठीक है, और कर्ण देख लो कितना है 20, तो यही चाहे हल्का कर लो, तिरछी गुणा करा लो तो h बराबर कितना आ गया 10 मीटर। तो ये भाई सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो यहां ध्यान से समझो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। दूसरा प्रश्न है भैया एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा, ठीक, प्रश्नावली 9.1 का दूसरा प्रश्न है ये, ठीक है, बुक खोल करके बैठो, ज्यादा समझ में आएगा। देखो इधर ऑनलाइन देखने वाले भी बुक अगर सामने रखे तो और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। देखो समझो क्या लिखा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो, देखो इधर क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और लिखा है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। भैया देखो इधर समझो, पेड़ की बात करें, यहां पेड़ की बात करते हैं, अरे भैया पेड़ जो है होगा तो जमीने से अटैच, ऐसे तो होगा पेड़, ये मान लेते हैं पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, जाहिर सी बात है धरातल पे होगा यानी जमीन दिखाएगा, ऐसे देखो इधर ये क्षैतिज लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये क्या है पेड़ है, कुछ नाम डाल लेते हैं, इसको क्या कह दे, ए बी कह दो। ये देखो ए बी क्या है, पेड़ है, और इसका ऊपर का शिखर क्या हुआ है, टूट जाता है, मान लेते हैं ये वाला देखो यहां से टूट गया, ये ए बी सी, ये वाला सिरा जो है टूट गया। अब ये टूटेगा तो नीचे तो लगेगा जाकर के, ठीक है, देखो इधर, और ऐसे लग गया जाकर के, ध्यान रखना ए बी सी ये डी, ये जितना आपका एसी वाला पार्ट है ये पेड़ है भाई, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं पेड़ वाला, ये जो ऊपर सिरा टूट गया है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देता हूं समझाने के लिए, यही वाला जो है टूट के ऐसे लग गया, थोड़ा सा कम लग रहा है, ध्यान रखना ये चीजें इक्वल है तो थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है, अब लग रहा ना इक्वल। देखो ध्यान से, ये आपका देखो ध्यान से, ये समझो कि जितना एसी है उतना ही क्या है आपका डीसी है, ठीक है, यही वाला टूट करके यहां पे ऐसे लग गया है, यही वाला टूटा है तो ऐसे लग गया है, और कितने अंश का कोण बना रहा है ये 30 अंश का बना रहा है, ठीक है। लिखा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, भैया पाद बिंदु किसे कहते हैं समझना ध्यान से, जहां पे पेड़ की जड़ है, ये वाला, ये फुट पॉइंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुट पॉइंट, ठीक है, ये है पाद बिंदु, और ये इसका शिखर यहां पे है, ये बीच की दूरी कितनी दे रखी है 8 मीटर, कितनी दे रखी है 8 मीटर, कितनी दे रखी है 8 मीटर, यहां से लेकर के यहां तक। अब बात मेरी समझना, क्या कह रहा है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई समझत कौन है, ये बीसी है, और क्या है एसी, ये पूरी ऊंचाई कह रहा, बताओ मैं, ठीक है। तो देखो कैसे भी करें तो बीसी पता चल जाए, और कुछ भी ले किस तरीके से एसी का मतलब अगर ये डीसी मालूम हो गई तो एसी इसके बराबर है, ठीक है। फिर भी मैंने जो कुछ माना है ये एक लाइन मैंने कहा ना, अगर लिखोगे नहीं तो मार्क्स कट जाएगा आपका। देखो ध्यान से, क्या लिखोगे, माना
ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ है, पेड़ है, चाहो तो ऊंचाई लिख लो भी, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। कितनी है? h मीटर है। ये देखो यहां से h मीटर मान लो, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक कितनी है? ये h मीटर है। क्लियर? और क्या है, यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज, किसमें? BDC। यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें भैया? BDC में। अब ये ध्यान देके बताओ कि पहली बात तो लिख लो दिया क्या क्या है। DB दिया है आपका, DB दे रखा है 8 मीटर, और कोण जो D है वो आपका दे रखा है 30 अंश। अब ये तुम लोग बताओ, हम लाल बटे कक्का से मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 3 की बात कर रहे हैं कि 3 में से बता दो, 3 में से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लिया जाए जिससे ये वाला क्या कहते हैं, लंब भी आ जाए और आधार भी आ जाए। तो tan ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? tan। देखो समझो, हल्का हल्का में जुकाम हो गया, देखो समझो इसलिए भारी भारी आवाज लग सकती है, समझो। तो क्या हो जाएगा? tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया बात पूछी है। समझो, देखो कैसे पता चला कि यही लिया जाएगा। देखो समझाता हूं मैं, ध्यान से समझो। हमको निकालना क्या है? BC निकालना है। क्या निकालना है? BC निकालना है। और भैया जो दिया है ना उसी की मदद से तो निकालोगे। अगर कुछ और रखोगे, हमने क्या कहा, इनमें और इनमें, इन दो में रिलेशन कौन बताता है? बताओ, दो में, इन दो में रिलेशन कौन बताएगा? भाई ये लंब है, ये आधार है, लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है? या तो tan बताएगा या तो cot बताएगा। और अगर कोई बता रहा हो तो हमें भी बताओ, ऑनलाइन वाले कमेंट में बताएं। ये दो ही यूज कर सकते हो ना। हमको ऐसा यूज करना है, ठीक है, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करना है जो क्या होना चाहिए, मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई करे, माने कि उनमें ये आना चाहिए। सॉरी, देखो इधर, समझो समझो, यहां पे मतलब ये है कि BC और DB में क्या हो, रिलेशन हो। अब ये वाला दिया, ये निकल जाएगा। समझो, देखो ध्यान से समझो भाई, 2 बार छींक दिए। देखो समझो, डरना नहीं भाई, ऑनलाइन वाले डरना नहीं, मेरे को छींक आ गई। देखो समझो, हाँ डरना नहीं भाई, डरने की बात नहीं है। वो क्या कहते हैं ना, जुकाम हो गया, ठीक है, समझो। वो क्या कहते हैं, तुम लोगों के प्यार में जो है नाक में जुकाम हो गया। समझो इधर, देखो तो tan 30 क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? BC है, आधार क्या है? DB। तो tan 30 क्या होता भैया? और BC निकालना है भैया। DB 8 है, तो √3 BC, √3 BC बराबर 8 हो जाएगा। और यहां से BC बराबर आपका हो जाएगा 8 बटे कितना? √3। यहां तक कोई समस्या है? बताओ अगर समस्या है। ठीक है, अब एक काम करो, अब इस हिसाब से त्रिभुज ले लो कि क्या, ठीक है, क्या मिल जाए, अब ये वाला यूज हो जाए। आधार, ये देखो इधर, आधार, आधार और कर्ण में कौन यूज होता है? बताओ बताओ भैया, आधार और कर्ण में कौन सा यूज हो जाएगा? पुनः त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा? cos। तो cos 30 अंश हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये, कर्ण आपका क्या है? DC है। कर्ण क्या है? DC है।
तो cos 30 कितना है, √3/2, और dB आपका क्या है, 8 है, ठीक है। और DC देखो क्या लिखा मैंने, ये आधार है, ये कर्ण है, जानते हो ये 90 डिग्री बनता है, ये देखो, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, और हमको निकालना इस बार क्या है, DC निकालना। क्या निकालना है, DC। तो √3 DC हो जाएगा 8 दूना 16। तो देखो इधर DC बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटे √3। ये समझ में आ रहा है, देखो। तो DC भी मिल चुका है भैया और BC भी मिल चुका। हमसे पूछा गया था पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई H बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। क्या हो जाएगा, AC प्लस BC या BC प्लस AC, ठीक है। तो देखो इधर हाइट AC देख लो कितना है, ठीक है। AC अभी ऊपर ही, सॉरी ध्यान रखना एक चीज और मैंने लिखी नहीं, मैं यहां लिख देता हूं कि जितना AC आपका है उतना ही क्या है, DC है। तो जहां पे AC लिखा है वहां DC का यूज किया जा सकता है, मैं समझाने के लिए लिखे दे रहा हूं। ये DC हो जाएगा प्लस BC हो जाएगा। तो DC देखो इधर कितना, DC ऊपर लिखा हुआ है 16 बटे कितना, √3, और BC देख लो कितना है, 8 बटे √3। एक बात देख पा रहे हो तुम लोग, ठीक है। हर कैसा है देख लो, एक जैसा है ना, तो एक जगह क्या लिख ले, √3, और ये 16 प्लस 8 हो जाएगा, कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24। और 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणे 8, कितनी बार कट जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 8√3 मीटर। तो इतनी ऊंचाई होगी भैया पेड़ की कुल ऊंचाई। चेक कर लो, ठीक है। और वीडियो को रोक करके आप आराम से नोट कर लीजिए।